हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मर्जर एंड एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है भाई? 57। और ओल्ड टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ इसमें है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52। मनन प्रकाशन आईना पूरे टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसमें सम नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन गिवन टू यू इज यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज टी एंड ए। करेक्ट? ये ना? नहीं, शायद अलग दिख रहा है मेरे को। तो कौन सा सम कर रहा हूँ फिर मैं? यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है। हाँ जी, इधर सम नंबर 7 है। फिर इधर सम नंबर 5 जो ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सम नंबर 7 है, आपके इधर 7 ही है। चलो फिर 7 ही है। टेक्स्ट बुक सम नंबर 7 है। यू आर यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ टू कंपनीज। आप देख सकते हो EAT। व्हाट इज EAT? अर्निंग आफ्टर टैक्स। सिंपल भाषा में प्रॉफिट। अर्निंग मतलब प्रॉफिट। फिर दिया है इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद EPS दिया हुआ है, प्राइस अर्निंग दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है। मतलब पुराने कंपनी का, दोनों कंपनी का EPS, MPS, प्राइस अर्निंग तीनों दिया है। हाँ जी। अब दिया क्या है? A लिमिटेड इज एक्वायरिंग कंपनी exchange its shares on 1-for-1 basis of the company T limited shares. The exchange ratio is based on market price of the two companies. जरा ध्यान से। A लिमिटेड कौन है और T लिमिटेड कौन है? एक्वायर्ड। मैंने बताया था एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होता है? एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग। यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दिया है 1-for-1, एक शेयर के बदले में एक शेयर इक्वल है। समझ में आया? या तो फिर दूसरा कंडीशन दिया है द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ द टू कंपनी। जरा मार्केट प्राइस दोनों का चेक करो तो भी इक्वल ही आ रहा है। मतलब एक्सचेंज रेशियो भी दिया है डायरेक्ट वाला भी, और मार्केट प्राइस का भी एक्सचेंज रेशियो फाइंड करूंगा तो भी इक्वल आएगा। बात समझाइए? पक्का समझा है? हाँ या नहीं? पक्का 100%। तो सबसे पहला काम अपना हो गया भाई, एक्सचेंज रेशियो चाहिए था जिस क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो दिया गया है। सेकेंड बोला है व्हाट विल EPS बी सब्सिक्वेंट टू द मर्जर। सब्सिक्वेंट मतलब पोस्ट मर्जर। पोस्ट मर्जर क्या पूछा गया है? EPS। अगर आपको एक्सचेंज रेशियो मालूम है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सबसे पहला चाहिए मुझे एक्सचेंज रेशियो। बराबर है? एक्सचेंज रेशियो मुझे मालूम है क्या है? 1:1 जो क्वेश्चन में दिया है। अगर मार्केट प्राइस दूंगा तो भी 1:1 है। क्लियर? अब जैसे एक्सचेंज रेशियो मिलेगा हम क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू किसके पास है? एक्वायरिंग कंपनी। किसको देता है? एक्वायर टू बी इशू बाय A लिमिटेड टू T लिमिटेड। बराबर है? कैसे? तो हमारा रेशियो क्या है? 1। एक शेयर के बदले में एक शेयर है तो एक शेयर मिलेगा, हाँ या नहीं? बराबर है कि नहीं? तो जरा T लिमिटेड के पास जाते हैं और T लिमिटेड के पास देखते हैं कितने शेयर्स है। 2 लाख शेयर्स है। तो 2 लाख शेयर्स है तो इसको कितने शेयर्स मिलेंगे भाई? 2 लाख ही मिलेंगे, हाँ या नहीं? 2 लाख है तो भाई कितना मिलेगा? 2 लाख। तो हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं इसको? 2 लाख शेयर्स। डन। अपने को नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, प्रॉफिट मालूम है, तो हम फाइंड करेंगे पहला नंबर ऑफ शेयर्स टोटल आफ्टर मर्जर कितने शेयर्स हो गए। तो ए लिमिटेड के पास कितना था देखो जरा। ए लिमिटेड के पास है 4 लाख और बी लिमिटेड का 2 लाख आ गया। तो नंबर क्या बात है, 4 लाख मेरे पास पहले से था और मैंने 2 लाख लाया तो मेरे पास टोटल शेयर्स हो गए 6 लाख। क्या बात है, ये डन। उसके अलावा मैं फाइंड करने वाला हूं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, प्रॉफिट चाहिए ना। तो प्रॉफिट कितना था देखो जरा। ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना था? 10 और इसका कितना हो गया? 7 लाख। तो भाई टोटल हो गया 10 लाख मेरा प्रॉफिट, 7 लाख उसका प्रॉफिट, मतलब टोटल हो गया 17 लाख। बराबर है?
क्या बात है, 17 lakhs हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ईपीएस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। और ये ईपीएस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मर्जर ईपीएस, क्योंकि पोस्ट हो गया ना, सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 17 लाख, हाँ जी, और प्रॉफिट कितना कमाया, 6 लाख। तो इसका ईपीएस कितना, 2.83 अप्रॉक्स। समझ में आ गया, डन विथ योर फर्स्ट पार्ट। हर सम में इतना तो है ही है, हर सम में इतना है। एक्सचेंज रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस। एक्सचेंज रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, ये कंपलसरी है। हाँ जी बोलिए। इसमें सर इसका एक्सचेंज रेशियो का पहले वो 1:1 वाला बेसिस बोला, फिर उसमें मार्केट का गलत होता है, अगर मतलब किसी में मार्केट का चेंज नहीं रहता तो आगे दिया रहेगा बेटा। अच्छा, वो दूसरी चीज किसके बेसिस पे सॉल्व करने का क्वेश्चन में देंगे कि एक्सचेंज रेशियो 1:1 पे करना है, एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पे करना है, ये स्पेसिफाई करेगा, तो अपन उसके हिसाब से सॉल्व करके दिखाएंगे ना। इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन सेम है, अगर इसका दूसरा अल्टरनेटिव रहता तो अपन स्लैश करके अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर देते। समझाइए। बाय सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन ईपीएस द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड। अर्निंग पर शेयर में कोई चेंजेस हुआ है क्या पोस्ट मर्जर में? तो पहले अर्निंग पर शेयर कितना था, अर्निंग पर शेयर पहले था 3.5 रुपए और इसका था 2.5 रुपए। अब अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है भाई, 2.83, 2.83, दोनों के लिए तो वही है ना, तो कुछ चेंजेस हुआ है? हाँ जी हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, ईपीएस ऑफ ओल्ड, या तो ईपीएस ऑफ ओल्ड लिखना लैंग्वेज बराबर नहीं लग रहा है तो ऐसा लिख दो, ईपीएस प्री मर्जर। हाँ ये अच्छा लगा। कितना था, 3.5, 2.8 शायद, कितना था, 2.5, 3.5, 2.5, कोई नहीं होते रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ईपीएस पोस्ट मर्जर बराबर है कितना, 2.83, 2.83। बताओ, इसको लॉस हुआ और इसको प्रॉफिट, कितना, वो तो कैलकुलेट करोगे ना, तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, 0.67 और यहाँ पे 0.33, समझ में आ गया। मतलब भाई साहब को फायदा है इसलिए मर्ज होने गया है वो, लॉजिक क्लियर हो गया। अर्जुन कुछ पूछा है क्या भाई, देखो और कुछ पूछा है, हाँ जी पूछा है, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आफ्टर मर्जर। अभी आफ्टर मर्जर क्या फाइंड करने बोला है, एमपीएस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमपीएस? एमपीएस इज इक्वल्स टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग। हाँ जी, पोस्ट मर्जर, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है, 2.8। प्राइस अर्निंग तो सेम रहने वाला है, तो प्राइस अर्निंग कितना था, देखो प्राइस अर्निंग वाज 10 एंड 14, बराबर है। तो अब ए लिमिटेड का कितना है, 14, और टी लिमिटेड का कितना है, 10। किसने किसको खरीदा है, ए ने टी को खरीदा है, तो जो एमपीएस होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ए क्या टी, ए के बेसिस पे होगा ना। सर नहीं समझा क्या बोल रहे आप, टी बिक रहा है, बराबर है, हमको पोस्ट मर्जर क्या फाइंड करना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस किसका होगा, जिसके पास कंपनी उसका शेयर्स का मार्केट प्राइस होगा। तो ए कंपनी का प्राइस अर्निंग कितना है, 14, बात समझ में आया, ए का कितना है 14, बी का कितना मतलब टी का कितना है 10 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरे को मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो प्राइस अर्निंग था 2.83 इंटू 14। समझाइए जरा, मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, 39.62। हाँ जी बोलिए। नहीं समझा सर, हमको समझ में नहीं आया आपने क्या किया। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, टी लिमिटेड ए लिमिटेड। धंधा बंद कर मेरे को दे दे, मैंने इसके शेयर्स एक्सचेंज कर लिए, जब इसका धंधा बंद हो गया है तो इसके शेयर्स का वैल्यू रहेगा क्या, किसका रहेगा। तो मतलब ये है कि जो मैं एमपीएस फाइंड कर रहा हूं वो किसके लिए फाइंड कर रहा हूं, मेरे लिए, तेरे लिए फाइंड कर रहा हूं क्या। तो प्राइस अर्निंग तेरा क्या मेरा, मेरा ना। तो भाई
प्राइस अर्निंग 10 टाइम्स टी का है, 14 टाइम्स किसका है, ए का, और ए इज एक्वायरिंग कंपनी, प्राइस अर्निंग किसका लिया मैंने, ए लिमिटेड का, ईपीएस तो उसका ही है, पोस्ट मर्जर ही है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर, 39.62, क्लियर। और कुछ पूछा है क्या, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्केट प्राइस नहीं, मार्केट वैल्यू। ये मैंने क्या फाइंड किया, मार्केट प्राइस। अभी मार्केट प्राइस को क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। इसको मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, कितने नंबर ऑफ शेयर है मेरे पास, क्या बात है, देयरफॉर market value will be 39.62 into 6 lakhs which is equivalent to 2 crores 37 lakh 72,000। बढ़िया है, फर्क सेंटेंस का क्लियर हुआ, मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस, फर्क समझो, मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट प्राइस निकाला, मार्केट वैल्यू निकालना है, तो आप मार्केट प्राइस निकाल के नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। तो हमारे मार्केट में 6 लाख शेयर चल रहे हैं, एक शेयर का अगर 39 रुपीज चल रहा है तो मेरा मार्केट वैल्यू कितना है, 2 करोड़ रुपए। बात समझा, ये क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन में पूछा है क्या, हाँ जी, और भी बहुत कुछ पूछा है। क्या पूछा गया है देखो जरा, ascertain the gain ascertain the gain acquiring to the shareholding, वही है ना, शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द फर्म। अभी हमको डिसाइड करना है कि ये कंपनी खरीदने से दोनों कंपनी में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अब आपको कंपनी का शेयर वैल्यू तो पता ही है, हमारे ए लिमिटेड का शेयर्स का कीमत कितना है, 39.62, ए के बी के शेयर्स मेरे को पता है कितना है, तो मैं फाइंड करूंगा कि दोनों को फायदा हो रहा है या नुकसान। स्टार्टिंग विथ ए लिमिटेड ले लेता हूं, चलो ए लिमिटेड की बात करता हूं। ए लिमिटेड से पहले कितने शेयर्स थे देखो जरा क्वेश्चन में, 4 लाख शेयर्स थे प्री मर्जर, कितने शेयर्स थे, 4 लाख। आज मेरे शेयर्स का कीमत कितना चल रहा है, 39.62, इसके हिसाब से मेरे कंपनी का वैल्यू कितना हो गया देखो जरा, कितना हो गया, 1 करोड़, हाँ जी बोलिए, 1,58,48,48,000। सवाल ये सर 6 लाख नहीं आएगा क्या इधर, अच्छा अच्छा, प्री मर्जर लिखा है क्या मैंने इधर, कोई नहीं, प्री मर्जर प्राइस कितना बता दो ना, एक मिनट, तो प्री मर्जर का प्राइस भी चेंज जाएगा ना, इधर प्री मर्जर का प्राइस कितना है, 35 एमपीएस, मल्टीप्लाई करो 1 करोड़, कोई नहीं होता है भाई उम्र में, हो गया। पोस्ट मर्जर पे जाता हूं, पोस्ट मर्जर 4 लाख शेयर्स, आज उसका कीमत 39.62, 1 करोड़ 50 समथिंग आया था अभी, 58,48,000, क्या बात। आप देखो अगर मर्जर नहीं है प्रशांत तो कीमत बिजनेस का 1 करोड़ 40 लाख, अगर मर्जर हो रहा है तो मेरे उसी शेयर्स का कीमत कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 58,48,000। फायदा हो रहा कि नुकसान, कितना, 18,48,000, बराबर है, सही है। ये किसके लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, ए कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं टी कंपनी के लिए। टी कंपनी के पास कितने शेयर थे देखो जरा, प्री मर्जर टी लिमिटेड 2 लाख शेयर्स थे, एक शेयर का कीमत कितना था, 35 था, मतलब ये 70 लाख हो गया। पोस्ट मर्जर 2 लाख शेयर्स ही मैंने इसको इशू किया है, शेयर्स बदलता तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स भी बदल जाता, बट अब कीमत कितना मिलने वाला है, 39.62 इक्विवेलेंट टू 24,000। फायदा के नुकसान कितना, 92,400, सॉरी 9,42,000 है ना, हाँ 9,24,000।
9,24,000। समझा सम? हमने कितना इशू किया इसको? 2 लाख इशू किया ना टी लिमिटेड को। हाँ तो मैंने उसको ही अभी टी मेरे पास आया ना, तो मैंने टी को कितने शेयर्स दिए? टी को कितने शेयर इशू किए मैंने? 2 लाख दिए ना। रेशियो क्या था? 1:1। इक्वल शेयर्स दिया ना मैंने। आपने इधर ही तो कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? 2 लाख शेयर इशू करे ना अपन। तो फिर अगर कुछ और रहता तो मैं वही तो बोला, कुछ और रहता तो देखो मर्जर का कंसेप्ट जो है ना एक ही जगह पे घूम रहा है। एक्सचेंज रेशियो फाइंड करो। जैसे ही एक्सचेंज रेशियो आएगा तो क्या फाइंड करने का? नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस, एंड देन उसके साथ वो लोग खेलते रहते हैं। भाई मार्केट प्राइस निकाल के देना, पोस्ट मर्जर, प्री मर्जर, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मार्केट वैल्यू निकाल, मतलब यही घूमने वाला है सम्स के अंदर। क्लियर? और कुछ पूछा है क्या क्वेश्चन में? झालो, पहला सम क्लियर हो गया। पहला सम क्लियर 100%। हाँ बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ, देखते हैं सेकेंड सम क्या है। सेकेंड सम क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है एबी लिमिटेड हुई है क्या? हाँ जी, एबी लिमिटेड विश टू एक्वायर सीडी लिमिटेड। एबी लिमिटेड क्या कर रहा है? मतलब एबी कौन है, सीडी कौन है? एक्सचेंज ऑफ 0.8 शेयर्स फॉर ईच शेयर ऑफ सीडी लिमिटेड। रेशियो मिल गया। क्या बोला है? अगर सीडी लिमिटेड के पास एक शेयर है तो हम 0.8 शेयर्स देंगे आपको। एक्सचेंज रेशियो मिल गया, हाँ या नहीं जानवी? आगे क्या बोला है? अदर रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा इज गिवन टू यू, ईटीए, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, मार्केट। इधर एक चीज मिसिंग है, क्या? कर सकते प्राइस अर्निंग, एमपीएस अपॉन ईपीएस कर देते यहीं पे सॉल्व। पूछा नहीं है बट मैं कर रहा हूं खाली। यार प्राइस अर्निंग एमपीएस ईपीएस दोनों के लिए फाइंड कर रहा हूं। ए बी सी डी किंग दोनों में काम आता है। एमपीएस इसका कितना है? 2, एपीएस 2, इसका कितना है? 8, इसका है 1, तो ये आएगा 10 और ये आएगा 8। मिल गया? पूछा नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाया मैंने और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब चीज हो जाता है तो उसके बाद खाली खेलने का इनके साथ। खेलने के लिए पहला दिया आपने को, डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय एबी लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ। अच्छा तुम नहीं बोलता तो भी हम यही करने वाले थे। एक्सचेंज रेशियो मालूम है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस तो तुम लोग जाने वाले ही है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सचेंज रेशियो मालूम है क्या? एक्सचेंज रेशियो 0.8 का 1। एक्सचेंज रेशियो क्या है? एक शेयर है तो एक शेयर्स है तो 0.8 शेयर्स मिलेगा, बराबर है। ये किसको मिलेगा? सीडी लिमिटेड को मिलेगा। कौन देगा? एबी लिमिटेड देगा। तो इसका मतलब मैं फाइंड करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू बाय एबी लिमिटेड टू सीडी लिमिटेड। क्या बात है, कितना है? 0.8 शेयर्स दूंगा, कितने के बदले में? एक। तो सर इधर ही लिख के बता दो हमको। मैं ठीक है, आप देख लो सीडी लिमिटेड कितने शेयर्स है भाई? 20,000 शेयर्स है। तो हम यहाँ पे लिख रहे 20,000 शेयर्स है तो कितने शेयर्स दोगे? तो 0.8 इंटू 20,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 16,000। मतलब मैं सीडी लिमिटेड को कितने शेयर इशू करूंगा? 16,000। लॉजिक क्लियर हुआ? क्लियर है? अरे क्लियर है। हाँ बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते आगे। सर आप भूल गए मेरा क्या? जैसे ही आप नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हो आप क्या सॉल्व करते हो? ईपीएस। क्या हो गया? एसी बंद करने का कर दो बंद। अब ईपीएस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ये ईपीएस कौन सा है भाई? पोस्ट मर्जर। तो इसके लिए नेट प्रॉफिट भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स भी। तो भैया नेट प्रॉफिट देखो जरा क्या दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है 20 और 1,20,000। ठीक है भाई, मेरा 1,00,000 था, 20,000 तेरा मेरे को दे दे भाई। अब हम दोनों मर्ज हो गए, जब मर्जर है तो प्रॉफिट भी सेम है, 1,20,000। शेयर्स भी सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स। भाई मेरे शेयर्स कितने भाई?
यहाँ पे मेरे शेयर से 50, तेरे 20 नहीं ले रहा हूँ, तेरे कितने लूंगा मैं? 16,000 शेयर लूंगा, क्योंकि मैंने तेरे को 16 ही दिया है। तो यहाँ पे आएगा कितना? 50,000 प्लस 16,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 66,000 होता है उम्र में। अब ईपीएस सॉल्व कर लेता हूँ कैसे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 66,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 1. कौन सा सम कर रहे हैं आप लोग? ए बी और सी डी ना? हाँ, कितना आ रहा है? 1. क्या बात है, सही आ रहा है 1.8 अप्रॉक्स। समझ में आ गया? ये समझा है? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? इतना तो हो गया। व्हाट वुड बी एक्सचेंज रेशियो? सर दिया तो था और ट्विस्ट दे रहा है वो अपने को। What would be the exchange ratio if it is based on market price of the shares, the company of AB Limited and CD Limited? अभी एक डाउट आया था सर, ऐसा हुआ तो क्या? आ गया आपका डाउट। बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। चलिए जो बोल रहा है उसका डाउट भी क्लियर कर देते हैं। क्या फाइंड करेंगे? एक्सचेंज रेशियो। फॉर्मूला क्या है भाई बताओ? एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? CD अपॉन AB। ये फॉर्मूला है? नहीं, एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। यहाँ पे कौन सा कंपनी एक्वायर हो रहा है? सीडी। कौन एक्वायर कर रहा है? एबी। तो एक्वायर्ड कंपनी सीडी है, और यहाँ पे तो सीडी का क्या लेना है? एमपीएस। एबी का क्या लेना है? एमपीएस। सर एमपीएस क्यों? क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन एमपीएस। तो जरा देखो सीडी का एमपीएस कितना है जी? 8। इसका कितना है? 20। तो यहाँ पे आएगा 8/20 1/4 शायद नहीं, 4 के टेबल में जाएगा ना ये। 4 2 4 5 2/5 या 0.4। अगर एवरेज निकाल रहे हो तो 0.4 नहीं तो 2/5। 2/5 का मतलब क्या है? मतलब 5 के बदले में 2 शेयर्स, या तो 0.4 शेयर्स। 5 शेयर्स है तो हम कितने शेयर्स देंगे? 2 शेयर्स देंगे। किसके पास? सीडी के पास। अगर 5 शेयर्स है तो हम कितने शेयर्स देंगे? 2 शेयर्स। या तो 0.4 से नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई। ये किया मैंने, तो मैं एक और काम करता हूं। सर क्या? मेरी हैबिट एक्सचेंज नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस। पूछा नहीं पूछा मैंने कर दिया। समझ रहा फर्क क्या है? क्योंकि जब भी एक्सचेंज रेशियो आता है अंदर से फील आता है नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस फाइंड कर लो ना सर। अभी गलती से पूछ लिया तो समझाइए। क्वेश्चन रीड नहीं किया है मैंने, बट आपके दिमाग में कंसेप्ट बिठा दिया मैंने कि भाई आएगा तो यही पूछने वाला है, इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं। तो चलो नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड कर लेता हूँ। इस समय नहीं पूछा भी रहेगा तो भी मैंने फाइंड किया, ये अजम्पशन पे। तो 0.4 इंटू सी का शेयर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी सी का 20,000 है, 20,000 ही ना? तो 0.4 इंटू 20,000 8,000 क्या 18,000? 8,000 शायद। इधर 16 इधर 18। फर्क समझ गया? ईपीएस भी फाइंड करना है, चलो ईपीएस भी फाइंड कर लेता हूँ। ईपीएस सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ प्रॉफिट। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट तो वही रहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स इधर कितना आ जाएगा? देखो प्रॉफिट रहेगा 1,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 50 था, यहाँ पे 5,000 50 था और 8,000 आया, मतलब 58,000 होगा। तो डिवाइड कर लो कितना आ रहा है बताओ। तो ये ईपीएस बेस्ड ऑन एमपीएस है, और ये ईपीएस गिवन एक्सचेंज रेशियो पे है। जो क्वेश्चन में गिवन था 0.8 वाला, उसका ईपीएस, ये नहीं, ये गिवन ईपीएस पे है और ये एमपीएस पे है। क्लियर है? पक्का समझा? हाँ जी। आगे देखते हैं और कुछ पूछा है क्या, देखते हैं और कुछ पूछा है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। चलिए देखते। कुछ नहीं पूछा है? कौन सा सम था भाई? 8वां है ना? हमने सेकंड किया ना अभी। ओके, व्हाट इज द करंट अर्निंग रेशियो ऑफ टू कंपनीज? करंट अर्निंग, अर्निंग मतलब प्राइस अर्निंग। सर ये तो आपने स्टार्ट में ही कर दिया था, प्राइस अर्निंग कर दिया था, बट करंट पूछा है। करंट मतलब पोस्ट मर्जर। समझ में आया? तो पोस्ट मर्जर के लिए पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर एमपीएस दोनों चाहिए। अगर प्री पूछा है, हमने ऑलरेडी कर दिया है,
पोस्ट मर्जर ईपीएस मालूम है, पोस्ट मर्जर ईपीएस मालूम है, पोस्ट मर्जर ईपीएस मालूम है। अर्निंग पर शेयर तो सेम ही रहेगा जैसा था वैसे ही, अर्निंग पर शेयर 10 और 8। इन शॉर्ट यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो प्री हो या पोस्ट हो सेम रहेगा। इल्ले बाउंसर वापस, हाँ सर वो पेज खोलना है। वो पेज खोल दूं, ले बेटा वो पेज खोल दिया। सर आपने बोला ये भी पेज है वो भी पेज, तो कौन से पेज करेंगे सर? दोनों सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो मतलब एक बार market जैसे इसके पहले आपने क्वेश्चन मेरे को किया, सर अगर मार्केट प्राइस पे बोला रहता तो क्या करते सर, ये आपका सवाल था। तो इधर दोनों ऑप्शन है अपने पास, अपने को स्पेसिफाई नहीं किया है भाई, मैं दोनों सॉल्व करके दे रहा हूँ, एग्जामिनर तू चेक कर, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं है ना, समझ में आया। अब मैं बात कर रहा हूं मुझे क्या फाइंड करने बोला है, प्राइस अर्निंग। तो प्राइस अर्निंग जो है करंट या पोस्ट इज सेम। क्यों ऐसा? बिकॉज प्राइस अर्निंग का टाइम तो सेम ही रहता है, कल भी मैंने बताया था प्राइस अर्निंग रिमेन सेम, खाली क्या बदलता है उसका ईपीएस बदलता है, और ईपीएस बदलेगा तो क्या बदलेगा, मार्केट प्राइस बदलेगा, प्राइस अर्निंग बदलेगा क्या नहीं। तो करंट प्राइस अर्निंग मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया, समझा? हाँ जी। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है देख, तो आगे पूछा है अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म, देखो यहां पे बोला है अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। अगर इनका अर्निंग पर शेयर सेम रहता है, भाई सेम रहता है, तो व्हाट इज द न्यू ईपीएस। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द न्यू ईपीएस। तो मेरे को तो न्यू ईपीएस मालूम है 1.8, मालूम है ना, मालूम है मेरे को, मालूम है ईपीएस 2.06, खाली इसको क्या करने का है, मल्टीप्लाई बाय टाइम्स करना है। किस कौन से टाइम से, ये कौन सा कंपनी है, एबी कंपनी है ना, किसको टेक ओवर कर रहा है, सीडी को। तो मुझे अगर ईपीएस फाइंड करना है, अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है, तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन प्राइस अर्निंग, और वो भी पोस्ट मर्जर पूछा है, पोस्ट मर्जर ही पूछा है ना। हाँ, इसका दूसरा फॉर्मूला दिया ना मैंने, आपको याद नहीं है तो मैं लिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ। मैंने प्राइस अर्निंग का कल और एक फॉर्मूला दिया था, प्राइस अर्निंग इज इक्वल टू क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस का नया फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का नया फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन प्राइस अर्निंग, है या नहीं। ईपीएस के लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ ना मैं, ऑलरेडी मैंने फाइंड कर दिया है, क्वेश्चन में बाद में पूछा है, मैंने पहले ही फाइंड कर दिया है। फर्क समझा? सर नहीं समझ रहा है, पहला मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था ना, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स ये सब सॉल्व कर दिया है, खाली उसको अब आंसर देने का है। क्या पूछा है, व्हाट इज ईपीएस आफ्टर पोस्ट मर्जर, पोस्ट मर्जर ईपीएस इज 1.82 और मार्केट प्राइस के हिसाब से 2.06। इल्ले 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 नो नो वापस। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स, खाली नंबर ऑफ शेयर्स पूछा था। तो अगर इसका आंसर पूछा गया तो इसका आंसर क्या है, 16,000, खत्म। ये था, ये था, नहीं नहीं था, मैंने किया ना, ठीक है, क्यों, एडवांस बराबर है। सेकंड, व्हाट वुड बी द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, खाली क्या पूछा, एक्सचेंज रेशियो, खाली इतना ही पूछा था, एडवांस इतना करके रखा है। बात समझा? आगे बढ़ो भाई। करंट मार्केट अर्निंग, प्राइस अर्निंग, एडवांस करके रखा है। अज्यूमिंग, सॉरी ये ना, अज्यूमिंग द अर्निंग ऑफ ईच फर्म रिमेन सेम, व्हाट इज ईपीएस आफ्टर, आफ्टर एक्विजिशन, ईपीएस पूछा है, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन, ईपीएस आफ्टर एग्जीक्यूशन, एक्विजिशन कर दिया मैंने सॉल्व। बात समझा? नहीं है, हाँ सर ये फॉर्मूले का क्या यूज है, ये फॉर्मूले का यूज होता अगर हमको कुछ और चेंजेस करना पड़ता, तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, नहीं, हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया ना आंसर, कंसेप्ट बैठा। क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमको मालूम है क्वेश्चन क्या आने वाला है, वी नो द कंसेप्ट, मैंने सॉल्व कर दिया है। अभी समझा आकांश, पक्का? आकांश आगे और क्या पूछा है, और कुछ पूछा है,
पूछा है फिफ्थ वन ना, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट ईपीएस ऑन द शेयर्स ऑफ सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड का ईपीएस पूछा है, सीडी लिमिटेड का ईपीएस पूछा है, अर्निंग पर शेयर पूछा है। मैंने इस बंदे को अर्निंग पर शेयर कितना देने की बात किया है, 1.82 इसका प्राइस अर्निंग क्या है, 8 है। तो अगर मेरे को इसका मार्केट प्राइस फाइंड करना, उधर यही पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज इक्विवेलेंट ईपीएस ऑन द शेयर्स ऑफ सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड का, सीडी लिमिटेड कौन है, पुराना कंपनी, पुरानी कंपनी का ईपीएस क्या होगा। पुराना कंपनी मेरे साथ आ गया है, तो मैंने उसको क्या बोला, अब तेरे को मैं कितना पैसा दूंगा, अब मैं तेरे शेयर्स का कीमत कितना लगाऊंगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना लगाऊंगा 1.82, और पुराने कंपनी का प्राइस अर्निंग क्या था, 8 था। ये यहाँ पे उल्टा किया गया, यहाँ पे उल्टा किया, देखो एमपीएस है ना 8, बराबर लिखा था ना, 8/1 ही लिखा था ना, हाँ फिर ठीक है कोई नहीं, 1/80 लिखा है, 1/80 था ना, 8/1 होता है भाई, तो बराबर ही लिखा है मैंने, क्या यहाँ पे एमपीएस 8, यहाँ पे 1। तो अब इसका मेरे को अगर अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है सीडी लिमिटेड के लिए, तो आई विल से ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग, तो मुझे मिल जाएगा इसका एमपीएस, तो इसका एमपीएस कितना आएगा 1.82, 1.82 था ना, इनटू 8 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 14.56। ये मुझे क्या मिल गया, मार्केट प्राइस ऑफ सीडी लिमिटेड बेस्ड ऑन हिज प्राइस अर्निंग, नॉट ऑन अस प्राइस। हमारा प्राइस अर्निंग क्या है, 10 रुपया था शायद, हमारा प्राइस अर्निंग क्या था 10, एबी लिमिटेड का, इसका कितना था 8। तो अगर इसके बेस पे बात करूंगा तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 14.56, मतलब इसके शेयर का कीमत कितना है 14.5। समझा, हाँ नहीं, पक्का, और क्या पूछा है, क्या नहीं समझा बोल। सीडी लिमिटेड तू है, एबी लिमिटेड में हूँ, तेरा बिजनेस मैंने ले लिया है, मैंने तेरे को क्या बोला, अभी तेरे को शेयर्स का कितना दूंगा मैं 1.82, मैं मेरे कंपनी का शेयर्स का मार्केट प्राइस निकाला ना 1.82, एक शेयर का कितना दूंगा 1.82, तेरे को मालूम है तेरा कंपनी तेरे को कितनी बार रिटर्न देता है, 8 बार, तो तेरे शेयर्स का कीमत कितना अभी, वो तू तेरा कैलकुलेशन करेगा, मैं कर रहा हूँ क्या, नहीं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है ना, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ सीडी लिमिटेड, तो सीडी लिमिटेड का इक्विवेलेंट ईपीएस कितना रहेगा भाई, जो उसके शेयर्स का कीमत है वही। समझा भी, और क्या पूछा है, और पूछा है ascertain the gain to the shareholder of both the companies at an 0.8 exchange ratio and exchange ratio at market price। यहाँ पे दोनों चीज पूछ लिया है, क्या पूछा है, गेन, आपको याद होगा पिछला सम हमने किया था, कौन सा वाला, गेन फाइंड किया था, प्री एंड पोस्ट वाला सम किया, कैसे किया भाई, पुराना तेरे पास कितने शेयर्स थे, हमने नए शेयर्स कितने लाए, मल्टीप्लाई किया, गेन निकाला, सेम, बट ये था बेस्ड ऑन 1 एक्सचेंज रेशियो, ये बेस्ड था ऑन 1 एक्सचेंज रेशियो। उसके लिए सबसे पहला चीज जो अपने को फाइंड करना होता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों कंपनी के लिए एमपीएस, और एमपीएस फाइंड करके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। मेरे को ये सब में डाउट आ रहा है। अच्छा ये सब में अभी डाउट है क्या, सर पोस्ट मर्जर में ए लिमिटेड का 6 लाख शेयर्स होगा ना सर, ए लिमिटेड अपने शेयर्स का कीमत निकाल रहा है ना, 4 लाख शेयर्स का कीमत ही निकाल रहा है ना, उसको 2 लाख मिल रहा है ना सर, किधर मिल रहा ए है, लिमिटेड का वो किसको दे रहा है, होता है उम्र में, समझ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 2 कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक बेस्ड ऑन गिवन एक्सचेंज रेशियो 0.8, और एक हमने तो 0.4 निकाला है वो। पहला हम ले लेते हैं 0.8 का, इसमें कितने शेयर इशू किए हमने इसको 16,000, हमारे पास पहले से कितना है 50,000। पुराने कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने, देखो जरा, पुरानी कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स 50 था, हमारा पुराने का 20 था ना, पुरानी कंपनी का सीडी कंपनी का 20 था, और हमने कितना इशू किया 16,
चलिए ठीक है, देखते। पहला मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ AB लिमिटेड के लिए। AB लिमिटेड, सॉरी A लिमिटेड, प्री मर्जर 50,000 शेयर्स, मार्केट प्राइस कितना क्वेश्चन में देखो, मार्केट प्राइस कितना है 20 है। चलिए मल्टीप्लाई किए 10 लाख। कितना आ रहा भाई 10 लाख, ठीक है 10 लाख, ये समझ में आ गया। पोस्ट मर्जर मेरे शेयर्स कितने 50,000, 16,000 मैंने सी को दिया है, अभी तेरा डाउट। तो 50,000 इंटू व्हाट इज द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो प्राइस अर्निंग कितना है, ईपीएस कितना है 1.8 और पी कितना है 10 टाइम्स। तो मैं इधर फाइंड करता हूं, अगर मार्केट प्राइस क्या आएगा 1.82 इंटू 10 मतलब 18.2, दोनों के लिए सेम रहेगा। हाँ कंफ्यूज। इसके बाद हम एमपीएस ही फाइंड करते, अगर आपको याद हो तो। कैसे, जो भी ईपीएस आएगा उसको प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं। ईपीएस कितना आया था 1.8, प्राइस अर्निंग न्यू कंपनी 10 ही था ना, तो इधर कितना आएगा 18.2 एमपीएस। और हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 18.2, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। पहले मैं ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ए फायदा में चल रहा है कि नुकसान में। 20 रुपया शेयर का था, अभी कितना हो गया 18 रुपया, तो इसको तो नुकसान ही हो रहा है। कितना भाई 9,10,000, मतलब इसको नुकसान हो रहा है कितने का, लॉस 90,000 का लॉस हुआ, मतलब मर्जर से इसको तो लॉस हो गया। अभी मैं आ जाता हूँ सी लिमिटेड। प्री मर्जर कितने शेयर थे इनके पास 20,000, प्री मर्जर मार्केट प्राइस कितना था शेयर्स का 8 रुपया था। चलिए तो मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया 1,60,000 शायद, बराबर है। पोस्ट मर्जर कितना है 16,000। पोस्ट मर्जर इनके पास 20,000 शेयर्स का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं ना अपन। सीडी लिमिटेड का बिजनेस वो बेच रहा है ना, तो बिजनेस बेच रहा है 20,000 शेयर्स, अगर वो बेचेगा और उसका मार्केट प्राइस हमने निकाला, कितना निकाला सीडी के लिए निकाला ना, तो सीडी का मार्केट प्राइस कितना है 14.56, जो भी राउंड ऑफ कर लो, कितना 7,28,000, ये 1,60,000 बराबर है। फिर नहीं सर 2,91,200 क्या आ रहा है इधर 2,91,200। जानवी, बहुत ज्यादा नहीं प्रॉफिट करती इसको, 2,91,200, इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। प्रॉफिट 8 रुपए का शेयर अभी 14 रुपए में बिकेगा, मतलब इसके लिए प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है देखो 1,31,200। टेक्स्ट बुक के अंदर राउंड ऑफ करके लिया है 1.6, मतलब 14.6 के हिसाब से कैलकुलेशन लिया मैंने, 14.5 का कैल 1 पॉइंट में डिफरेंस है और कुछ नहीं। क्लियर है हाँ या नहीं। ये मैंने क्या बेसिस पे सॉल्व किया, ऑफर प्राइस 0.8, एक्सचेंज रेशियो क्या लिया था 0.8, समझा। अब अपने को क्या लेने का है एमपीएस निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं एमपीएस, इसका कितना था 2.6 इंटू 10, तो ये हो गया 26। हाँ ये किसके लिए हो गया एबी के लिए, और सीडी लिमिटेड के लिए कैसे निकाला था आपने देखो 1.82 इंटू इसका कितना था 8, हाँ मल्टीप्लाई 18.2 इंटू सॉरी 1.82 इंटू 8 सेम। क्लियर है न्यू ईपीएस एक्सचेंज रेशियो 0.4 वाला, एक बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस था, एक बेस्ड ऑन गिवन क्वेश्चन था, दो सॉल्व किया था ना आपने। हाँ क्या बाउंसर ही जा रहा है, सर वो 2.06 2.06 इंटू 10 20.6 बराबर, और ये 14.5। ए लिमिटेड ले लूं, ए लिमिटेड कितने शेयर्स थे भाई 50,000, प्री मर्जर प्राइस कितना था 20, 10 लाख, ऑलरेडी सॉल्व किया आपने बराबर। फिर 50,000 शेयर्स, पोस्ट मर्जर कीमत कितना हुआ 20.6
6 30, 10,30,000, 10,30,000 या 10,03,000, 4 लाख 10,30,000 ना, वो राइट आंसर है, ये तो दिख भी रहा है। कितना फायदा हो रहा है, कितना, कितने का फायदा हुआ, 30,000 का इसको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं क्या, हाँ हाँ 12 सी लिमिटेड ले लेता हूँ, सी लिमिटेड कितने शेयर्स थे, 20,000, 20,000 इनटू पुराना कीमत कितना था इसका, 8 रुपया, सेम सेम, मतलब इसको फिर से प्रॉफिट होने वाला है सेम अमाउंट का, क्योंकि दोनों का एमपी तो वही है ना, बात समझ में आया। अगर हम एमपी ये वाला लेते हैं तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेना पड़ेगा, 16,000। अगर मैं ये वाला मार्केट प्राइस लेता, कौन सा, 20.6, या मैं लेता 18.2, जैसे इधर सी में मैंने इधर कितना लिया, 14.5, किसका लिया, ओल्ड कंपनी का लिया ना, तो हाँ जी बोलिए, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं दोनों बिजनेस मेरे पास आ गया, दोनों बिजनेस मेरे पास आया, अब दोनों का वैल्यूएशन अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे मार्केट प्राइस पे करूंगा ना, अभी दोनों सेपरेट वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जब सेपरेट वैल्यूएशन तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो उसके लिए कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 20,000 लिखा। अगर यही जगह पे मैं खुद के लिए करता तो मैंने इधर उसको कितने शेयर इशू किए थे, 16,000, 16,000 का मार्केट प्राइस कितना लिखता, मैं 18.5 लिखता, और फिर मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता। और समझ में आया डिफरेंस क्या है, क्यों 16,000 नहीं लिख के 20,000 लिखा है। इसके पहले के समय अपन 16,000 लिखते थे, या जो भी नया शेयर इशू करते थे वही लिखते थे, क्योंकि वो हम लोग न्यू कंपनी के लिए सॉल्व करते थे। यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन है। अभी बैठा दिमाग में, पक्का बोल। तो सर फिर पोस्ट में कुछ भी नहीं होएगा, किसका, अभी पोस्ट में पूछा ही नहीं है, पूछा रहता, अगर बोला रहता ना आफ्टर एक्विजिशन, तो आफ्टर एक्विजिशन में कैसे कैलकुलेट करते, ए का कैलकुलेट करते, सी का कैलकुलेशन में यहाँ पे 14.5 नहीं लिखता मैं, सी के कैलकुलेशन में कितना लिखता, 18.5, और शेयर्स कितना लिखता, 16,000, जितना उसको इशू किया है मैंने। समझ में आ गया। सेम गोज विद ईयर, इधर कितना 8,000 इशू किया, तो यहाँ पे 8,000 में लिखता मार्केट प्राइस से, एंड देन द डिफरेंस वुड बी प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है, पक्का। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।